नमस्कार, जोहार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। चलिए जानते हैं आज की झारखंड की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की होने वाली है, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक बस कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। झारखंड के गरीबों, किसानों, बेरोजगारों और साथ ही महिलाओं के लिए हुआ फिर से बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेएमएम घोषणा पत्र किया जारी। जी हां, बड़ी खबर है। झारखंड में सत्तारूढ़ जेएमएम ने भी अपनी चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है और टोटल 22 पन्नों के इस घोषणा पत्र में जेएमएम पार्टी ने कृषि, रोजगार, शिक्षा, महिला, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, उद्योग, शहरी विकास, पर्यटन और खेलकूद के लेकर बड़े वादे कर दिए हैं। इसमें सबसे बड़ा वादा आरक्षण को लेकर किया गया है, जिसे बढ़ाकर अब 67% करने की बात कही गई है। देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम के घोषणा पत्र में यह वादा कर दिया गया है कि किसानों को अब 0% ब्याज दर पर ही कृषि ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। किसानों को 0% इंटरेस्ट पर लोन दिया जाएगा और इसके साथ धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर 3100 रुपए प्रति क्विंटल किया जाएगा। यानी कि सरकार आपके धान को 3100 रुपए प्रति क्विंटल में खरीदेगी। स्थानीय लोगों के अधिकार को लेकर बड़ा वादा किया गया। कहा गया है कि पिछड़ों को 27% आरक्षण दिया जाएगा, आदिवासियों को 28% और दलितों को 12% आरक्षण मिलेगा। केंद्र सरकार के पास अभी 1,36,00,000 रुपए बकाया है, उसे वापस लाने के लिए भी संघर्ष करेंगे। उसके बाद शिक्षा और रोजगार को लेकर बड़ा वादा किया गया है। कहा गया कि 60,000 पदों पर शिक्षकों की, 15,000 पदों पर प्रधानाध्यापक और 2500 पदों पर क्लर्क, 5,000 नर्स, 1,500 डॉक्टर और 10,000 पुलिसकर्मियों की भर्तियां की जाएगी। साथ ही 500 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी, स्कूल खोला जाएगा। उसके बाद देखिए, स्वास्थ्य विभाग को लेकर भी बड़ा वादा किया गया। राज्य के सभी जरूरतमंद परिवारों को 15 लाख रुपए के अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना से जोड़ा जाएगा और राज्य भर में विभिन्न प्रखंड मुख्यालयों में 100 नर्सिंग महाविद्यालय की शुरुआत भी की जाएगी। उसके बाद गरीबों के लिए देखिए, जरूरतमंद परिवारों को 450 रुपए में ही गैस सिलेंडर मिलेगा। राज्य के सभी गरीब व्यक्ति को हर महीने 7 किलोग्राम चावल और 2 किलोग्राम दाल उपलब्ध करवाया जाएगा, बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। वहीं राज्य सरकार की सभी नियुक्तियों में से महिलाओं के लिए 33% पद आरक्षित किए गए हैं। 33% महिलाओं को आरक्षण मिलेगा और राज्य की सभी महिलाओं को मैया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपए सम्मान राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए मिलेंगे। उसके बाद देखिए, उद्योग एवं व्यापार को लेकर बड़ा वादा किया गया। कहा गया है कि छोटे एवं मध्य वर्ग के व्यापारियों का लोन माफ कर दिया जाएगा। इसके साथ सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों के लिए यानी बिजनेस करने वालों के लिए राज्य सरकार क्रेडिट गारंटी योजना लेकर आएगी और जिसके तहत राज्य के उद्यमी 5 करोड़ रुपए तक का लोन प्राप्त कर सकेंगे। वहीं जेएमएम घोषणा पत्र में वादा किया गया है कि राज्य कर्मियों की पुरानी पेंशन को सुरक्षित रखते हुए उनके एनपीएस खाते में जमा राशि को केंद्र सरकार से वापस लाने के लिए कदम उठाए जाएंगे और सभी अनुबंध कर्मियों को 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का लाभ उपलब्ध करवाया जाएगा। और खेलकूद के क्षेत्र में पंचायत स्तर से राज्य स्तर तक विभिन्न पदों का सृजन करते हुए हजारों स्थानीय युवक और युवतियों को स्थायी सरकारी नौकरी दी जाएगी। वहीं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में मेडल प्राप्त करके लाने वाले खिलाड़ियों की सरकारी नौकरी में सीधी नियुक्ति कर दी जाएगी। झारखंड में विधानसभा की 43 सीटों पर वोटिंग हो रही है और इसको लेकर बड़ा ताजा सर्वे निकल के सामने आया है। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 15 जिलों की 43 सीटों पर वोटिंग हो रही है और इसमें 1,37,00,000 वोटर्स शामिल होंगे। फर्स्ट फेज की 43 में से 14 सीटें कोल्हान, 13 सीटें दक्षिणी छोटानगर और 9 सीटें पलामू और 7 सीटें उत्तरी छोटानगर डिवीजन की हैं। तो पहले फेज के इस चुनाव में किन दिग्गजों की साख दांव पर है, किनके बीच में मुकाबला होगा, इसकी बात कर लें तो देखिए, इस बार हुसैनाबाद सीट की अगर बात करें तो यहां पर बीजेपी की ओर से कमलेश कुमार सिंह और इधर बसपा यानी कि बहुजन समाज पार्टी की ओर से कुशवाहा शिवपूजन मेहता के बीच में कड़ी टक्कर हो रही है। डाल्टनगंज विधानसभा सीट में इधर कांग्रेस के केएन त्रिपाठी और बीजेपी प्रत्याशी आलोक चौरसिया के बीच में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। लातेहार विधानसभा सीट की बात करें तो यहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से बैद्यनाथ राम और बीजेपी पार्टी की ओर से प्रकाश राम चुनावी मैदान में एक दूसरे की टक्कर में हैं। लोहरदगा विधानसभा सीट में कांग्रेस पार्टी के रामेश्वर उरांव और इधर आजसू पार्टी की ओर से नीरू शांति भगत चुनावी मैदान में उतर गए हैं। उसके बाद कोडरमा विधानसभा सीट की बात करें तो यहां पर बीजेपी पार्टी की ओर से डॉक्टर नीरा यादव और
आरजेडी पार्टी के सुभाष प्रसाद के बीच में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। बड़कागांव विधानसभा सीट में कांग्रेस पार्टी की ओर से अंबा प्रसाद और उधर बीजेपी पार्टी की ओर से रोशन लाल चौधरी एक दूसरे के टक्कर में हैं। इसके साथ बात करें जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा सीट की, तो यहां पर आजसू पार्टी की ओर से सरयू राय और वहीं कांग्रेस पार्टी की ओर से बन्ना गुप्ता एक दूसरे के टक्कर में मैदान में उतर चुके हैं। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा सीट में इधर कांग्रेस पार्टी के डॉक्टर अजय कुमार और बीजेपी पार्टी की ओर से पूर्णिमा साहू के बीच में टक्कर हो रही है। रांची विधानसभा सीट में बीजेपी पार्टी की ओर से सीपी सिंह और इधर जेएमएम पार्टी की ओर से महुआ माझी को मैदान में उतार दिया गया है। सरायकेला विधानसभा सीट में देखिए बीजेपी पार्टी की ओर से चंपाई सोरेन और जेएमएम पार्टी की ओर से गणेश महली भी मैदान में उतर गए हैं। उसके बाद चाईबासा विधानसभा सीट की बात करें तो यहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दीपक बिरुआ और बीजेपी पार्टी ने गीता बलमुचो को मैदान में उतार दिया है। घाटशिला विधानसभा सीट की बात करें तो यहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से रामदास सोरेन और इधर बीजेपी पार्टी की ओर से बाबूलाल सोरेन मैदान में हैं। गढ़वा विधानसभा सीट में मिथिलेश कुमार ठाकुर जेएमएम पार्टी की ओर से और इधर बीजेपी पार्टी की ओर से सत्येंद्र नाथ तिवारी और सपा पार्टी की ओर से गिरिनाथ सिंह मैदान में है। यानी कि यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है, कांटे की टक्कर हो रही है। इसी प्रकार छतरपुर में भी त्रिकोणीय मुकाबला है। छतरपुर विधानसभा सीट में बीजेपी से पुष्पा देवी और कांग्रेस पार्टी की ओर से राधा कृष्ण किशोर, तो वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से ममता भूया एक दूसरे के टक्कर में मैदान में हैं। देखिए विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में कहां पर वोटिंग हो रही है इसकी बात करें तो कोडरमा, बरकट्टा, बरही, बड़कागांव, हजारीबाग, सिमरिया, चतरा, बहरागोड़ा, घाटशिला, पोटका, जुगसलाई, जमशेदपुर पूर्वी, जमशेदपुर पश्चिमी, ईचागढ़, सरायकेला, चाईबासा, मंझगांव, जगन्नाथपुर, मनोहरपुर, चक्रधरपुर, खरसावां, तमाड़, तोरपा, खूंटी, रांची, हटिया, कांके और उसके बाद मांडर, सिसई, गुमला, बिशुनपुर, सिमडेगा, कोलेबिरा, लोहरदगा और मनिका और लातेहार, पांकी, डाल्टनगंज, विश्रामपुर, छतरपुर, हुसैनाबाद, गढ़वा और भवनाथपुर सीट पर चुनाव हो रहा है। वैसे अगर पहले चरण में अगर आपके जिले में भी अगर चुनाव हो रहा है तो अपने जिले का नाम जरूर ही बताएं। पहले चरण के मतदान को लेकर जारी हुई निषेधाज्ञा कई बिंदुओं पर होगा लागू। जी हां, देखिए बड़ी खबर आ रही है। विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर 13 नवंबर को सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक रांची सदर अनुमंडल अंतर्गत 4 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में, जिनमें रांची, हटिया, कांके और मांडर में वोटिंग होने वाली है। और इस मतदान में क्रम में वो अभ्यर्थियों और उनके सहयोगियों का असामाजिक तत्वों के द्वारा बूथों पर बलपूर्वक कब्जा करने, बोगस मतदान कराने की चेष्टा की जा सकती है। इसलिए इन चारों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अब निषेधाज्ञा जारी कर दी गई है और जिसमें कहा गया है कि 5 या फिर 5 से अधिक व्यक्तियों को अब उस क्षेत्र के मतदान केंद्र भवनों के 200 मीटर की परिधि में जमा होना या फिर चलना बिल्कुल मना किया गया है। वहीं सभी प्रकार के चुनाव संबंधी राजनीतिक सभा, जुलूस, रैली आदि एवं प्रचार प्रसार पर प्रतिबंध रहेगा, लेकिन 5 व्यक्ति तक के दल में घर घर जाकर चुनावी प्रचार प्रसार पर रोक नहीं लगेगा। वहीं वोटिंग होने के 48 घंटे से पहले और वोटिंग होने के बाद तक शराब की बिक्री एवं सेवन पूर्ण रूपेण प्रतिबंध लगा दिया गया है। शराब की बिक्री नहीं होगी, ड्राई डे घोषित किया गया है। वहीं मतदान के 48 घंटे से पहले मतदान केंद्र के 200 मीटर के परिधि में किसी भी राजनीतिक पार्टी का झंडा, बैनर, पोस्टर और पंपलेट आदि इत्यादि नहीं लगा रहेगा। मतदान केंद्र में कोई भी मीडिया कर्मी घुस नहीं सकेगा और वीडियोग्राफी या फिर फोटोग्राफी नहीं कर सकेगा, इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का सार्वजनिक बैठक, धरना प्रदर्शन और सभा आयोजित करने और ध्वनि विस्तारक यंत्र आदि का व्यवहार नहीं करने को लेकर कहा गया है और इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। किसी भी प्रकार का हथियार जैसे कि लाठी डंडा, तीर धनुष और गड़ासा, भाला आदि लेकर रोड पर निकलना और चलना भी प्रतिबंध लगाया गया है। सहारा में इन्वेस्ट करने वालों के लिए जेएमएम पार्टी ने किया बड़ा ऐलान। कहा कि हम लड़ेंगे 1.5 करोड़ लोगों की लड़ाई, वापस लेंगे सारा पैसा। जी हां, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सहारा निवेशकों से पैसा लौटाने और उनके हक की लड़ाई लड़ने का वादा कर दिया है। पार्टी के केंद्र महासचिव विनोद कुमार पांडे ने कहा है कि ये राज्य सरकार का मामला नहीं है। इसके बावजूद भी पार्टी निवेशकों को आश्वस्त करती है और उनके हर स्तर की लड़ाई में झारखंड मुक्ति मोर्चा अब भागीदार होगी और ये लड़ाई चाहे कोर्ट के स्तर पर होगा या फिर सरकार के, और झारखंड मुक्ति मोर्चा उनके साथ तब तक खड़ा रहेगी जब तक पैसा वापस नहीं हो जाता। उन्होंने कहा कि झारखंड के 1.5 करोड़ से भी ज्यादा निवेशकों ने, लोगों ने करीब 20,000 करोड़ इसमें निवेश किया है और आज ये पैसा 20,000 करोड़ से ज्यादा हो गया है। विधानसभा चुनाव को लेकर मिथुन चक्रवर्ती समेत कई स्टार प्रचारक आज धनबाद में करेंगे सभा।
जी हां, 20 नवंबर को धनबाद में होने वाली विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है और आज से यहां पर स्टार वार शुरू हो जाएगा। यानी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर कल 2 चुनावी सभाओं को संबोधित करने वाले हैं। वहीं जानकारी के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज झरिया और बाघमारा विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। झरिया में श्री अमित शाह की सभा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जीएल गोरा में होगा और यहां से भाजपा प्रत्याशी रागिनी सिंह चुनावी मैदान में है। इसी तरह बाघमारा में अमित शाह की सभा बीटीएम हाई स्कूल ग्राउंड में मलकेरा में होगी और यहां से भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न महतो खड़े हुए हैं। लेकिन बड़ी खबर है कि सिनेमा स्टार के साथ ही पूर्व राज्यसभा सदस्य मिथुन चक्रवर्ती भी आज निरसा विधानसभा क्षेत्र के केलियासोल में भाजपा प्रत्याशी अपर्णा सेनगुप्ता के पक्ष में चुनावी सभा करने वाले हैं। उसके साथ ही देखिए दूसरी तरफ इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी आज धनबाद जिला के टुंडी विधानसभा क्षेत्र के तोपचांची में झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी मथुरा प्रसाद महतो के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं। झारखंड में हिमंता बिस्वा शर्मा ने सरकारी स्कूलों के छुट्टी को लेकर किया बड़ा सवाल। कहा कि जब शुक्रवार को स्कूल बंद हो सकते हैं तो मंगलवार को क्यों नहीं। जी हां, दरअसल असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विरसा नगर स्थित गुड़िया मैदान में भाजपा की विजय संकल्प सभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने झारखंड सरकार पर जमकर निशाना साधा और भाजपा प्रत्याशी पूर्णिमा दास के लिए जनता से वोट करने की अपील की। तो हिमंता बिस्वा शर्मा ने झारखंड सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि जब यहां पर किसी खास वर्ग के लिए शुक्रवार को स्कूल बंद हो सकता है तो मंगलवार को क्यों नहीं बंद हो सकता। उन्होंने कहा कि राज्य में दिन प्रतिदिन घुसपैठियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है और हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि यहां के मंत्री और विधायक राज्य की जनता को गुमराह करके हमारी संस्कृति पहचान को समाप्त करना चाहते हैं। हवाई जहाज से सफर करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है। एयर इंडिया ने ले लिया है बड़ा फैसला। अब फ्लाइट में हिंदू और सिखों को नहीं परोसा जाएगा हलाल खाना, अब मुस्लिम मील कहलाएगी स्पेशल मील। जी हां, फ्लाइट में भोजन विवाद को लेकर एयर इंडिया ने अब बड़ा फैसला ले लिया है। टाटा की स्वामित्व वाली इस एयर इंडिया ने फैसला लिया है कि अब फ्लाइट में उड़ान के दौरान हिंदू और सिखों को हलाल खाना नहीं परोसा जाएगा। वहीं मुस्लिम मील को अब स्पेशल मील के नाम से जाना जाएगा। स्पेशल मील का मतलब ही हलाल सर्टिफाइड मील होगा। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में एयर इंडिया की फ्लाइट में मुस्लिम मील का नाम को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। इसको लेकर एयर इंडिया विवादों में घिर गई थी और इसको लेकर विपक्षी दलों के द्वारा सियासत भी शुरू हो गई थी। धर्म के आधार पर भोजन को लेबल करने को लेकर चिंता जताई गई थी और कांग्रेस ने भी कहा था कि सांघियों ने अब एयर इंडिया पर भी कब्जा कर लिया है। तो विवादों पर विराम लगाने के लिए ही एयर इंडिया ने बड़ा फैसला ले लिया है। बड़ी खबर आ रही है, मिथुन चक्रवर्ती को भी मिल गई अब धमकी और कहा कि 15 दिनों के अंदर माफी मांग ले मिथुन चक्रवर्ती। जी हां, देश में पिछले कुछ दिनों से बॉलीवुड एक्टर सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई गैंग सुर्खियों में बना हुआ है। सलमान खान को लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही है और इसी बीच अब देखिए दिग्गज अभिनेता और बंगाल बीजेपी के नेता मिथुन चक्रवर्ती को भी धमकी दी गई है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के डॉन शहजाद भट्टी ने मिथुन चक्रवर्ती को धमकी दी है और कहा है कि अगर 15 दिनों के भीतर उन्होंने माफी नहीं मांगी तो अंजाम बुरा होगा। डॉन शहजाद भट्टी ने कहा है कि अगर मिथुन ऐसा नहीं करते हैं तो उनको पछताना पड़ सकता है। मिथुन को दुबई से यह धमकी दी गई है और पाकिस्तान डॉन का 2 वीडियो भी सामने आया है जिसमें वह धमकी देता दिख रहा है। देखिए दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान मुर्शिदाबाद के भरतपुर से एमएलए हुमायूं कबीर ने हिंदुओं को काटकर भागीरथी में बहाने की बात कह दी थी। इसी पर अब मिथुन चक्रवर्ती ने पलटवार कर दिया था और 27 अक्टूबर को बंगाल में अमित शाह की रैली के दौरान मिथुन ने कहा था कि मैं गृह मंत्री के सामने कहता हूं कि हम तुम्हें काटकर नदी में नहीं बहाएंगे लेकिन तुम्हारी जमीन में जरूर गाड़ देंगे। तो मिथुन के इसी बयान पर अब पाकिस्तानी डॉन ने धमकी दी है और कहा है कि मिथुन साहब आपको मेरी सलाह है कि 10-15 दिनों में वीडियो जारी करके माफी मांग लो, यही बेहतर होगा। ऐसा करना बनता भी है। आपने दिल दुखाया है, आपको दूसरे मजहबों के लोगों ने जितना प्यार दिया है उतनी इज्जत मुसलमानों ने भी दी है। इस उम्र में आपको बकवास नहीं करना चाहिए, बाद में पछताना पड़ता है। झारखंड में 53 जवानों को ले जा रही बस का हुआ ब्रेक फेल, पोल से टकराने के बाद दौड़ा करंट। जी हां, देखिए बड़ी खबर आ रही है। झारखंड के हजारीबाग में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल जवानों से भरी एक बस जो चुनावी ड्यूटी के लिए जा रहे थे उसका ब्रेक फेल हो गया और बस अनियंत्रित हो गई और इसके बाद बस एक बिजली के
पोल से जाकर टकरा गई। बिजली का पोल भी 11,000 वोल्ट का था। टक्कर के बाद पूरे बस में करंट दौड़ गई। इस हादसे में किसी जवान के घायल होने की सूचना नहीं है। जानकारी के मुताबिक रविवार को रात 12 बजे के करीब जवानों से ये बड़ी बस पदमा JAPTC परीक्षण केंद्र से निकली थी और बस में 53 जवान बैठे थे और बस चतरा के लिए निकली थी। वहां जवानों की चुनाव में ड्यूटी लगी है और परीक्षण केंद्र से निकलकर बस 100 मीटर आगे ही बढ़ी थी कि ब्रेक फेल हो गया।